सो नाउ डिक्सन टेक्नोलॉजीज और यहाँ पर ये स्टॉक फोकस में आ चुका है क्योंकि यहाँ पर कल देर रात यहाँ पर एक बड़ी न्यूज़ आई कि भारत में 12,000 तक के फ़ोन जो चाइनीज़ होंगे उनको बैन कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजीज हमें पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है, कंज्यूमर गुड्स का काम करती है। तो अभी डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर सबसे ज़्यादा उसका इम्पैक्ट पड़ने वाला है। इवन यहाँ पर जो मार्केट में लिस्ट भी है इकलौती कंपनी, तो यहाँ पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा हमको इम्पैक्ट। लेकिन वो इम्पैक्ट कैसा होने वाला है, क्या वो इम्पैक्ट है भी या नहीं भी है, इसका रेवेन्यू ब्रेकडाउन करेंगे डिक्सन का और हम समझेंगे कि मोबाइल फोन से एक्चुअली आता कितना है जो कि इन पर कितना असर कर सकता है। लेकिन अभी देखिए मार्केट कैप इस कंपनी का 22,540 करोड़ के आसपास का है और यहाँ पर इसका प्राइस चला है 3,798 रुपए। ये जो न्यूज़ है कि 12,000 तक के स्मार्टफोन यहाँ पर प्लान कर रही है गवर्नमेंट बैन करने के, और सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि 12,000 के रेंज में एक बहुत बड़ा यहाँ पर नंबर हमारे सामने निकल के आता है जो कि 12,000 तक के फ़ोन को यूज़ करते हैं लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पर ना उसके 15,000 के ऊपर बहुत कम लोग पढ़ते हैं। 15,000 12,000 तक के जो नॉर्मल फ़ोन है वो ईजिली यहाँ पर जो है अफोर्डेबल है और वो ज़्यादा यूज़ करे जाते हैं, हर एक के पास आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर कंज्यूमर को तो बहुत बड़ा झटका लगने वाला है क्योंकि अगर हम इंडियन कंपनी की बात करें तो ऐसे स्मार्टफोन्स नहीं है जो कि Xiaomi को टक्कर दे सकते हैं या ओप्पो के फ़ोन्स को या वीवो के फ़ोन्स को टक्कर दे सकते हैं। ये तो रियलिटी बात है क्योंकि लावा का फ़ोन हमने नहीं देखा और ना माइक्रोमैक्स का फ़ोन अभी तक हमने आते हुए देखा है। लेकिन एक अच्छी बात ये है कि ये न्यूज़ सिर्फ चाइनीज़ के लिए, चाइनीज़ स्मार्टफोन कंपनी, इसमें आपकी नोकिया नहीं जोड़ी जाएगी जो कि आपकी क्लाइंट है, डिक्सन की बड़ी क्लाइंट है स्मार्टफोन में, टैब वैब नोकिया के यही बनाते हैं। दूसरी बात सैमसंग का यहाँ पर जो है आपको टक्कर यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी सैमसंग की तरफ से, और सैमसंग का ह्यूज यहाँ पर जो है एक पैसा जो है वो इनको मिलता है डिक्सन को मोबाइल फ़ोन बनाने के सैमसंग के। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये गवर्नमेंट जो है वो प्लान कर रही है, ना कि इस प्रस्ताव को अप्रूवल मिल चुका है। यहाँ पर सीधे आके ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट नहीं हुआ है कि 12,000 तक के स्मार्टफोन जो है वो बैन कर दिए जाएं कंप्लीटली चाइनीज़ वाले। अब देखिए चाइना के स्मार्टफोन की बात करें तो चाइना का अगर एक कंपनी की बात करें तो Xiaomi जो कि MI नाम से जानी जाती है, ये बहुत बड़ा क्लाइंट है डिक्सन का आफ्टर सैमसंग और नोकिया, और बाकी क्लाइंट की लिस्ट अभी आ नहीं रही है। लेकिन वो सारी ना वो डिक्सन जो जिसके लिए काम कर रही है वो यूएस के लिए काम कर रही है। यूएस के लिए जो कंपनी है वो 5G फोन बनवा रही है डिक्सन से। तो अभी Xiaomi के कम से कम 8 से 10 मॉडल होंगे, मेरे ख्याल से एटलीस्ट 8 मॉडल्स तो होंगे जो कि 12,000 से कम रेंज के हैं, जो कि आपको इजीली अवेलेबल हो जाते हैं हर सिटी में और जगह जगह पे आपको Xiaomi के फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। तो Xiaomi की तरफ से यहाँ पर जो है बड़ा इम्पैक्ट हमको देखने को मिल सकता है डिक्सन पर। अब जरा रेवेन्यू ब्रेकडाउन कर लेते हैं कि किस सेगमेंट से कितना पैसा आता है डिक्सन के पास। तो देखिए 5% ये कमाते हैं सीसीटीवी से, सीसीटीवी और डीवीआर को बनाकर ये यहाँ पर बेचते हैं, जिनको देते हैं जो माल इनसे बनवाता है उनसे, वहाँ से 5% कुल मिला के आपके रेवेन्यू का 5% सीसीटीवी और डीवीआर से आता है। 12% आपका मोबाइल फ़ोन बनाने से आता है, 12%, 12% जो इनकी नेट से टोटल रेवेन्यू है उसका 12% हिस्सा आपको मोबाइल फ़ोन से ही आता है। तीसरा यहाँ पर जो है 9% हिस्सा वॉशिंग मशीन्स बनाकर आता है। चौथा सबसे बड़ा यहाँ पर लाइटनिंग सॉल्यूशन 26% रेवेन्यू इससे आता है, और सबसे बड़ा यहाँ पर जो रहेगा वो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक यानी टीवी सेगमेंट है जो कि 48% का रेवेन्यू ब्रेकडाउन रखते हैं, माफ कीजिए रेवेन्यू में एक पार्ट रखता है 48%। अगर गवर्नमेंट यहाँ पर टीवी के ऊपर वार करती तो ये स्टॉक ना ये क्रैश हो जाता, क्योंकि 48% हिस्सा इनका टीवी बनाने से ही आता है। तो ये बहुत ह्यूज यहाँ पर इम्पैक्ट दे सकता था। शुक्रिया है गवर्नमेंट को कि यहाँ पर स्मार्टफोन के ऊपर ही वार करी है, यहाँ पर टीवी पर यहाँ पर कोई भी चोट नहीं पहुंचाई है, अदरवाइज डिक्सन पर बहुत बड़ा डेंट पड़ सकता था। अब डिक्सन का रेवेन्यू क्या है मैं आपको बता देता हूँ। 10,000 करोड़ का 2022 मार्च के रिजल्ट के हिसाब से 10,000 के एवव ही है, लेकिन मैं 10,000 करोड़ का फिगर लेके चलता हूँ। 10,000 करोड़ में 1,200 करोड़ का रेवेन्यू आपका मोबाइल फ़ोन से ही आता है। तो एक बहुत लार्ज नंबर तो है, ये तो है। तो लार्ज नंबर तो मार्केट इसको किस तरीके से लेगा
ये हमको देखना होगा, क्योंकि 1200 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कोई छोटा मोटा रेवेन्यू नहीं होता। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि 1200 करोड़ पूरा Xiaomi से थोड़ी आ रहा है, उसमें नोकिया है, उसमें आपका सैमसंग है, तो ये सब है। तो एक Xiaomi से एक इम्पैक्ट जो है वो चाइनीज फोन जिसके लिए बनाते थे ये, तो वो तो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिल जाए लार्ज में, ये बहुत मुश्किल है। क्योंकि अगर यहाँ पर चोट पहुंचती तो वो लार्ज ना वो यहाँ पर से दिखता, लेकिन स्मार्टफोन पर है, वो भी एक क्लाइंट से यहाँ पर दिक्कत आने वाली है, तो फिर वो इतना बड़ा प्रॉब्लम इशू नहीं होगा, वो कैसे भी टैकल कर लिया जाएगा। तो अभी आपके सामने चार्ट है और यहाँ पर 50 डेमा और 200 डेमा से नीचे काम कर रहा है ये स्टॉक, यानी माफ कीजिएगा, यहाँ पर 200 डेमा से नीचे काम कर रहा है ये स्टॉक, 50 डेमा के ऊपर है। लेकिन इस खबर का इम्पैक्ट है मार्केट किस तरीके से लेगा ये तो कल ही पता चलेगा, यानी कि वेडनेसडे के दिन को ही पता चलेगा कि मार्केट इसको किस तरीके से लेता है। क्या ये न्यूज़ को हल्के में लेता है या फिर इसका वाकई में कोई बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है, ये तो मार्केट ही जवाब देगा। लेकिन फाइनेंशियल के हिसाब से अगर मैं देखूँ ना यहाँ पर वैल्यूएशन, तो यहाँ पर फाइनेंशियल में लगातार बढ़त हो रही है नेट सेल में, लेकिन जो वैल्यूएशन आपकी है वो थोड़ी सी ना मिसमैच है इससे। लेकिन वैल्यूएशन को हम कुछ इस तरीके से भी समझ सकते हैं, क्योंकि डिक्सन एक लौता मोनोपोली है अभी मार्केट के अंदर, यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर डिक्सन जैसा कोई और स्टॉक है ही नहीं, इसीलिए 22,000 करोड़ की मार्केट कैपिटल है। और जो आपका प्रॉफिट आ रहा है 190 करोड़ रुपीज का, जो कि मार्च 2022 के रिजल्ट में हमें देखने को मिला था, तो आप कहेंगे कि 190 करोड़ का तो प्रॉफिट तो काफ़ी कम है, और यहाँ पर जो आपका रेवेन्यू जो है वो 10,000 करोड़ से अप है। तो यहाँ पर मिसमैच कैसा है ये, तो यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और आपका जो इस काम में सबसे ज़्यादा हमको जॉब देनी पड़ती है, जॉब का बहुत यहाँ पर जो है रहता है, और यहाँ पर जॉब क्रिएशन काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ह्यूमन ही बनाते हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंसेस इनके खर्च होते हैं। और ये मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के साथ लगा रहेगा और ये आगे भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन ये खर्चे का भी एक कोई पीक होगा, और उस पीक के पास यहाँ पर पहुँचेगा, और जब नेट सेल खर्चे से ज़्यादा होगी तो यहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी में और ज़्यादा यहाँ पर एक उछाल हमको देखने को मिलेगा, तब ये वैल्यूएशन थोड़ी सी डाउन आएगी। लेकिन मोनोपोली का तो बेनिफिट है ही इस पर। तो मैं तो यही कहूँगा कि अगर किसी को लेना है तो थोड़ा सा नीचे मिले तभी लीजिएगा, क्योंकि वैल्यूएशन और फाइनेंशियल वाकई में थोड़ा सा मिसमैच है। लेकिन मोनोपोली एक लौता होने की वजह से ये वैल्यूएशन दी जा रही है। इवन यहाँ पर जो है बहुत अच्छा यहाँ पर जो है एक कहें प्रॉफिट जनरेट करके शेयर होल्डर्स को दिया भी है इस शेयर ने। तो अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है, फ्यूचर बहुत स्ट्रांग है ऐसी कंपनी का, क्योंकि हम चाहते हैं हमारा देश चाइना जैसा यहाँ पर जो है कारोबार हो, और अगर ऐसा होना है तो डिक्सन जैसी कंपनियों का बहुत बड़ा रोल होने वाला है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग हब बनना है तो भैया ऐसा काम करना पड़ेगा। तो डिक्सन का आगे बहुत स्ट्रांग फ्यूचर है। तो अगर आप फ्यूचर को लेकर लेते हैं, देख कर लेते हैं, तो आप थोड़ा सा नीचे मिले तो आप इसमें जो है एंट्री कर सकते हैं। लेकिन कल के दिन कैसा इंपैक्ट होगा ये देखना बहुत ज़रूरी है, और इस खबर का इम्पैक्ट वाकई में कितना बड़ा हो सकता है ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है। तो कल का यहाँ पर जो है ओपनिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ कहना है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कहिए, और आप दीजिए मुझे जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।